अच्छी एंटिसिपेशन दोनों टीमों की। ओवरऑल इस मैच में बन्नू पैंथर्स की टीम अभी तक हावी नजर आई है। इवन दो वह कोशिश जारी रही मर्दान बेयर्स की जानिब से, जकरिया का इंपॉर्टेंट रोल हमें नजर आया, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं फिनिशिंग नहीं कर पा रहे थे और इसमें क्रेडिट बन्नू पैंथर्स की डिफेंस लाइन को भी जाता है। इवन दो बन्नू पैंथर्स को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन उस पर भी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाए और जितनी भी तारीफ रोमान की जाए वो कम है। शानदार गोलकीपिंग का मुजाहरा किया और हर बार अपॉर्चुनिटी को डिनाई करते हुए नजर आए। बिल्कुल। एक चीज़ दानिश आपने नोट की होगी कि आज हमजा वहीद वो उस तरह यूटिलिटी नहीं कर रहे, उस तरह खिला नहीं रहे, और चूंकि बाकी मैचों में काफ़ी स्कीमिंग करते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप इब्राहिम को देखें एज अ फुल बैक, तो यकीनन वो बड़ा अच्छा जो है डिफेंस लाइन में बहुत अच्छे है उसकी कारकर्दगी, और फिर रोमान ने जो सर्टन गोल बचाए बिल्कुल, तो यकीनन इसी वजह से बन्नू जो है 5 गोल से लीड कर रही है और अभी तक मर्दान बेयर्स कोई गोल करने में नाकाम रही। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ रोल्स भी मुझे चेंज लग रहे हैं आज। वो रोल जो हमजा वहीद प्ले करते हुए आ रहे थे वो आज हमें जुनेद कमाल या फिर जवाद प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। काफी तेजी से स्टार्ट किया चौथा क्वार्टर। इस दौरान अब्रार का थ्रू पास जिसको सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाए। जवाद के पास बॉल और ये खतरनाक साबित हो सकती है। सही तरह बॉल को हिट नहीं कर सके। अच्छा मौका था जवाद के लिए गोल करने का। इंटरसेप्ट जिक्रिया खुद जाना चाह रहे हैं। जिक्रिया बहुत खूबसूरत। जवाद के साथ चांस, गोल हो सकता है, लेकिन खतरा टला। इब्राहिम भी आगे गए हुए थे। जिक्रिया ने अच्छा डॉज किया, 3-4 खिलाड़ियों को डॉज देने के बाद अच्छा टैप किया जवाद की तरफ, लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। राइट, एक बार फिर अटैक पर अजहर इस बार इस अटैक को लीड कर रहे हैं। अजहर से बॉल गई जवाद के पास, जवाद का पास, अजहर वहां पर मौजूद, इज फाइटिंग इट आउट। जवाद पर तोल रहे थे हिट लगाने के लिए, लेकिन उनको वह जगह नहीं मिली। मीनवाइल जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश, डिथ्रोन किया इब्राहिम ने। दिस किड इज लुकिंग रियली गुड। जुनेद कमाल के पास बॉल, जुनेद कमाल अपने कंट्रोल में लेकर चलते हैं बॉल को, साथ साथ फुर्ती का मुजाहरा भी करते हैं। बिल्कुल, इब्राहिम आगे आए हुए और ये इंटरसेप्शन। आमिर के पास बॉल। बन्नू पैंथर्स अटैक पे। आमिर इब्राहिम को डॉच किया, बॉल देना चाह रहे थे। हमजा मौजूद थे इंटरसेप्शन की, और अजहर की अच्छी एंटिसिपेशन। जियो सुपर लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से ये मैच बराह रास्त दिखा रही है। अच्छा चांस है बन्नू पैंथर्स के लिए। अजहर का खूबसूरत सेव। ये जवाद के पास बॉल, जवाद डॉश देना चाहते थे। जवाद जहां घूमते उनको एक और डिफेंडर नजर आता, लेकिन बिलाखिर जवाद उस जमघटे से निकलने में कामयाब हुए। बॉल लेकर आगे बढ़े हैं, 25 यार्ड लाइन क्रॉस की, लेकिन उनका रास्ता वहीं पर रोका। कमाल महारत का मुजाहरा उसामा बशीर की जानिब से। बड़ा रोल रहा है इनका अटैक्स को वह टालने में। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा इनकी एंटिसिपेशन मैच में। अदील के पास बॉल, टॉप ऑफ द सर्कल, मुड़े और रिवर्स फ्लिक, और गोलकीपर का ये खूबसूरत सेव। बिल्कुल लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर और पांव को खोला। बहुत खूबसूरत सेव गोलकीपर का। जुनेद कमाल इस बार राइट से डी के अंदर बॉल को इंजेक्ट किया, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद जो बड़े नफेतुल अंदाज में अब बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसामा बशीर ही हैं जो अब तक ऑन पॉइंट रहे हैं अपनी टीम के लिए। स्टिल देयर उसामा टॉइंग विद जुनेद कमाल। दो डिफेंडर्स वहां पर मौजूद। ही स्टिल बैटलिंग इट आउट। बिलाखिर उनसे बॉल लिया जकरिया ने, जिनसे छीना गया। एक बार फिर जुनेद कमाल, बैक पास टू इब्राहिम।
इब्राहिम आगे गए हुए और जिक्रिया इब्राहिम दोनों राइट साइड पे टैप किया, बॉल पूरी तरह नहीं दे सके और इस तरह ये कॉर्नर लेंगे 25 एरिया से। जुनैद कमाल, जिक्रिया, जुनैद कमाल और ये जुनैद कमाल के साथ ये बॉल इब्राहिम आगे आए हुए। जुनैद कमाल डॉज देना चाहते थे, जुनैद कमाल, अदील और अंपायर का अच्छा डिसीजन, थोड़ा सा लेट डिसीजन किया लेकिन बड़े तहम्मुल के साथ डिसीजन किया अंपायर ने। पेनल्टी कॉर्नर और ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मर्दान बेयर के लिए। ये जो प्रेशर एक्सर्टिंग टैक्टिक्स हैं ये मर्दान बेयर्स पहले क्वार्टर से नहीं आजमाती। अब आप देखें अब ये आखिरी क्वार्टर चल रहा है और एक बार फिर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है मर्दान की जानिब से ये हमने इससे पहले क्वार्टर्स में नहीं देखा। इसका रिजल्ट आपके सामने है, उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला है एंड दे हैव एन अपॉर्चुनिटी। अदील बॉल को इंजेक्ट करेंगे, साथ साथ एमल वहां पर मौजूद, लेकिन फॉर्मेशंस के थ्रू आप गोल करना चाहते हैं। एमल के पास बॉल, एमल की अटेम्प्ट, इसको एक बार फिर डिनाई किया रोमान ने। सुपरमैन बने हुए हैं रोमान आज, बहुत सेफ किए टीम के लिए और यकीनन ये 5-5 छठा अटेम्प्ट है जो कि रोमान पैडेड कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत दोनों लेग से, राइट एंड लेफ्ट। And we're not talking about weak attempts, we're talking about proper attempts. Proper attempts को डिनाई किया है रोमान ने आज। बिल्कुल दानिश, बहुत अच्छा एंटिसिपेशन और अच्छी गोलकीपिंग। हमजा ने ये बॉल अजहर को दी, जकरिया खुद गए और ये जवाद के पास बॉल खतरनाक और दोबारा फुल ब्लडेड हिट। बहुत खूबसूरत सेफ रोमान का। मेरे ख्याल से रोमान को कोई जाके बताया कि दूसरे भी खेलने आए हुए, इनको लग रहा है कि सिर्फ इनकी टीम ही खेलने आई हुई है। एक गोल तो बेचारे डिजर्व करते हैं। They've actually played better than the scoreline depicts. Absolutely. He is playing a very vital role for his team and almost saving 7 attempts of 4 full hits. हमजा का ये अच्छी इंटरसेप्शन, क्लियर किया बॉल जिक्रिया के पास। आमिर से जिक्रिया खुद जाना चाह रहे हैं बहुत तेजी के साथ और दोबारा डॉज की, टॉप ऑफ सर्कल मिलेगा बॉल। ये जिक्रिया, अच्छा बॉल आमिर के पास चांस और बाहर। आमिर थोड़े से सेल्फिश हो गए यहाँ पर और अदील उनको आंखें भी दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर मौजूद था। मीनवाइल थ्रू पास गया सीधा एमल के पास, आई बेग योर पार्डन, कैसर के पास। इब्राहिम के पास अब बॉल जो कि पुश इन लेंगे। 5 गोल स्कोर कर चुकी है बनू पैंथर्स और यकीनन एक अच्छी पोजीशन में, सॉलिड पोजीशन में, खतरनाक साबित हो सकता है। मोहसिन के पास बॉल, मोहसिन डी के अंदर दाखिल हुए, वहां पर 2 डिफेंडर्स मौजूद थे। गुस्ताव बाय हमजा जिन्होंने बॉल को क्लियर किया। अंपायर्स का ये डिसीजन के फ्री हिट ली जाए। सुफियान का ये पुश और ये डिफ्लेक्शन थी बड़ी अच्छी। दोबारा चांस मिला ओपन और ये गोल सज्जाद का, ये एक और गोल सज्जाद का और बिल्कुल ओपन, चूंकि गोलकीपर आगे आए हुए थे, बिल्कुल ओपन। देखे गोलकीपर आए हैं, यहां स्लिप और गोलकीपर ने एक क्लियर किया। दोबारा सज्जाद के पास बॉल आई और सज्जाद ने बिल्कुल ओपन गोल पोस्ट में, गोलकीपर ने ट्राई तो की लेकिन नाकाम रहे। ये देखें गोलकीपर का एक क्लियरेंस किया और दोबारा सज्जाद को बॉल आई इस एंगल से और सीधा गोल। कुछ बुझे से भी नजर आ रहे हैं मर्दान बेयर्स की टीम। खासे गोल पड़ गए हैं उनको, आधा दर्जन गोल्स खा चुके हैं ऑलरेडी और यही वजह है कि कुछ प्लेयर्स अनमार्क भी वहां पर हमें नजर आ रहे थे। यहाँ पर एक गोल भी मर्दान बेयर्स को मिल जाए तो थोड़ी सी उनकी मोटिवेशन में ज़रूर इजाफा होगा। मीनवाइल उसामा बशीर नपतुल अंदाज में बॉल को आगे बढ़ाते हुए बॉल पास की कैसर को, ही इज़ रनिंग विद 1 स्टिक इन हिज हैंड, कंट्रोलिंग द बॉल। मीनवाइल उनसे बॉल छीना इब्राहिम ने। अच्छी इब्राहिम की ये हिकमत अमली। दोबारा पहले तो ऊपर आए हुए थे जिक्रिया के पास ये बॉल, जिक्रिया को
और सुफियान डॉच करना चाहते थे। अच्छा बॉल, लेकिन सज्जाद मिस्ड द चांस फॉर अ हैट्रिक, थोड़ा सा जल्दी आगे निकल गए। बिल्कुल अच्छा ये 1-2 था, लेकिन सज्जाद प्रॉपरली प्लेस नहीं कर सके और मिस कर दिया ये। 6 गोल बनू पैंथर्स और मर्दान बेयर्स अभी तक कोई गोल करने में नाकाम। 7 का पुश इन इब्राहिम की तरफ। इब्राहिम कंप्लेन कर रहे हैं कि वो कुछ ज्यादा करीब खड़े हुए थे उनसे, फिर फाउल मिला। जकरिया अब बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जकरिया का थ्रू पास, दैट्स सच अ गुड बॉल। एक बार फिर, अब की बार एमल के पास मौका। एमल टेक्स अ टर्न, उनकी टांग में हॉकी फंसी है। अलबत्ता शाहजेब अब बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शाहजेब ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू एंड ही गेट्स इनटू द डी। अच्छी क्लियरेंस और अंपायर का इशारा कि ये फाउल है। सैफुल्ला पुश किया। जवाद डॉच करना चाह रहे हैं। लेट इट प्ले। सैफुल्ला खूबसूरत और खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल फ्री रिवर्स फ्लिक पे और क्रॉस, बहुत अटैक। वो तो इससे पहले सुफियान स्लिप हो गए थे, वरना वहीं खतरा लाहक हो जाता है इनकी टीम को। यहाँ पर मौका जरूर लिया उजैर ने। बिल्कुल अच्छा चांस था उजैर के लिए और रिवर्स फ्लिक पे ये गोल करना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल नैरोली मिस किया इब्राहिम का ये अच्छा थ्रू बॉल। इंटरसेप्ट हुआ। जुनैद कमाल के पास इस वक्त बॉल। जुनैद कमाल, सैफुल्ला का थ्रू बॉल और मिस कर दिया ज़रक ने। सुफियान, सज्जाद से मोहसिन की तरफ, लेकिन मोहसिन बॉल को रोक ना सके। ये कोच शफकतुल्ला और एहसान। बनू पैंथर्स काफ़ी खुश हैं, बनू पैंथर्स के ऑफिशियल। अब की बार उजैर के पास बॉल, उजैर से या डिफ्लेक्ट की गई बॉल सज्जाद 7 के पास। 7 का थ्रू पास और एक बार फिर खतरा हो सकता है। यहाँ पर बॉल को लेकर आगे बढ़े, डी के अंदर दाखिल हुए, पास किया, लेकिन वहां पर रुमान मौजूद और ये बिलाखिर गोल करने में कामयाब। मर्दान बेयर्स का पहला गोल आज के इस मैच में। मेक इट 6-1। देखिए बिल आखिर रोमान की एक रोकी हुई बॉल डिफ्लेक्ट होकर सीधी उनके पास गई और वो गोल करने में कामयाब हुए, वरना अभी तक बहुत लकी भी रहे हैं रोमान। जी बिल्कुल, सैफुल्ला का ये अच्छा अटेम्प्ट और बिल्कुल स्ट्रेट, देखे बॉल आई उसके पास और इजाज जूनियर ने ये गोल किया। अच्छा चांस अवेल किया और बिल्कुल फ्री बॉल। ये चौथा क्वार्टर 6-1 का मुकाबला। मर्दान बेयर्स, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक गोल करे, तो मर्दान ने गोल कर दिया और इस तरह 6-1 का 57 मिनट का खेल हो चुका है। ज़्यादा स्टॉपेजेस नहीं हुए हैं इस गेम में, इसी वजह से हमारी क्लॉक भी वही टाइम शो कर रही है ऑलमोस्ट, जो कि मैच रेफरी की क्लॉक शो कर रही है। बिल्कुल सही और यकीनन बनू के टीम के लिए ये जीत काफ़ी वाइटल और 6-1 का मुकाबला, खेल का चौथा और आखिरी क्वार्टर। खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग 8 टीमों पर मुश्तमिल और अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ हेडिंग टूवर्ड्स इट्स एंड। और आज के जो लीग मैचेस हैं, यकीनन
बन्नू पैंथर 6-1 की बढ़तरी हासिल है। खुद आगे निकल गए और उनकी हॉकी स्टिक पीछे रह गई। बिल्कुल जाकिर की डॉच करना चाहते थे लेकिन स्टिक उनकी फंस गई। अच्छा बॉल दिया। जाकिर, जिक्रिया, सैफुल्ला के पास बॉल। सैफुल्ला खुद जाना चाह रहे हैं, हिट की, गोल लाइन से बाहर। ये देखें, बिल्कुल गोल लाइन से बाहर। अच्छा अटेम्प्ट था ये, लेकिन उस तरह टाइम नहीं कर सके इसको। काउंटर अटैक। बिच्छी की बैक पास फ्रॉम हमजा टू शाहजेब। शाहजेब का ये पास इंटरसेप्ट किया सुफियान ने। सुफियान अब की बार बॉल को लेकर आगे बढ़े और पास किया उजैर को। उजैर बॉल तक पहुंच नहीं पाए, जिसको कवर अप किया इब्राहिम ने। वो घूम के आए और पास किया जकरिया की तरफ। जकरिया अब की बार बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट भी मौजूद। जकरिया खुद गए लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया गया सलमान शाह की जानिब से। सलमान शाह आखिरी वक्त में उनकी स्टिक आ गई काम। और जुनैद कमाल ने अच्छा बॉल दिया और ये अंपायर का इशारा, गेम ओवर। इस तरह 6-1 का मुकाबला, चौथा और आखिरी क्वार्टर खत्म। बन्नू को ये एक वाइटल कामयाबी मिली है। यकीनन ग्रुप में 6-1 का स्कोर मर्दान बियर के खिलाफ। और खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग is heading towards a more thrilling matches obviously। बहुत खूबसूरत ये पहला गोल किया जाकिर ने और गोलकीपर को डॉच किया। ये सुफियान का गोल बिल्कुल ग्राउंडेड फोर्सफुल पुश थी। ये टैप इन किया सज्जाद ने और बड़ी अच्छी इनकी कॉम्बिनेशन। एक और गोल और खूबसूरत ये गोल। आप देखिए हर गोल में आपको कहीं ना कहीं रोमान का रोल जरूर नजर आएगा। बड़ा जबरदस्त ओवरऑल फीड करते हुए नजर आए रोमान। जी बिल्कुल, यकीनन। और ये देखें गोलकीपर ने क्लियर किया और दोबारा बॉल आई और बिल्कुल खूबसूरत गोल सज्जाद का। ये एक और डिफ्लेक्शन और इस तरह ये एक और गोल। इस तरह बन्नू 6 और मर्दान बियर्स 1। ये 6-1 का स्कोर। गोल्स 6 और गोल सेव्ड 7, जबकि ऑन टारगेट शॉट 6, ऑफ टारगेट शॉट 6, पेनल्टी कॉर्नर्स 4 मिले दोनों टीमों को। और कोई पेनल्टी स्ट्रोक नहीं, कोई ग्रीन कार्ड नहीं। 55% पोजीशन ऑफ बॉल रही बन्नू पैंथर्स के साथ और 45% रही मर्दान। गोल यकीनन काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा ये बन्नू पैंथर का। खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग। और यकीनन मुझे यहाँ नज़र आए खुद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा आबिद मजीद यकीनन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बड़ी खुशाइन है कि ओवरऑल जो है बड़ी कामयाबी के साथ ये टूर्नामेंट चल रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पेशली चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने मास्टरमाइंड किया इस लीग को। और पहली दफ़ा हॉकी लीग को का इनेकाद यहाँ पर किया गया, जिसमें 8 टीमों को रखा गया और मर्ज एरियाज़ की एक टीम जो ट्राइबल लाइंस आज
ट्राइबल लाइन जो है उसने कामयाबी भी हासिल की और ऑलमोस्ट इन द टॉप ग्रुप ट्राइबल लाइंस है। तो यकीनन ये बहुत खुशाइन है और इसके साथ जो रीजनल प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है टू प्ले साइड बाय साइड विद द इंटरनेशनल प्लेयर्स, विद द पाकिस्तान सीनियर एंड पाकिस्तान जूनियर प्लेयर्स, यकीनन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो फराहम की गई है और यकीनन इसके दूरदर्श नताइज होंगे। अगर इस तरह के लीग हॉकी के होते रहे तो यकीनन हमारी ये नेशनल गेम जो है वो फर्दर प्रमोट हो सकेगी और यकीनन ये जो लीग है ये कामयाबी की तरफ जा रही है और इसके दूरदर्श नताइज जाएंगे ओवरऑल हॉकी के प्रमोशन की तरफ। तो ये यकीनन जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इस वक्त आबिद मजीद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं और दानिश उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू दानिश। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद खान साहब आपका, बिल्कुल तारुफ आपने करा दिया। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आबिद मजीद साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है डीजी स्पोर्ट्स असफंदियार खटक साहब ने। सबसे पहले आबिद मजीद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दीज आर द जेंटलमैन बिहाइंड दिस सक्सेसफुल इवेंट बाय द वे। कितनी प्राइड महसूस करते हैं आबिद साहब कि आपने जो विजन क्रिएट किया, जो प्लान बनाया, इन 8 टीमों को इकट्ठा करना, इनकी लॉजिस्टिक्स को देखना, इनको तमाम तरह सहूलियात मुयसर करना, बिकॉज सिर्फ इवेंट कराना मकसद नहीं था, सही तरह से कराना जिसमें पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल हो, ये मकसद था आपका। देखिए दानिश भाई, इसमें 2-3 चीज़ें ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट थी और अगर आप देख लें तो वो खुशी तो इंसान के चेहरे पे बीम कर रही होती है। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये पहली दफ़ा का एक्सपेरिमेंट है जिसमें देखें गवर्नमेंट ने, अगर आपने देखी हो यहाँ पे चारसदम में, बनू में, डी खान में ग्राउंड्स बनाना और उस पर इन्वेस्टमेंट करना तो एक तरफ है, आप टर्फ भी बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर प्लेयर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना कि ये गेम फिर मेन स्ट्रीम हो जाए, ये बड़ा मुश्किल काम था। तो ये पहली दफ़ा मैं ये क्लेम करना चाहूँगा कि हमने ये सोचा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को डाला जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी सरकार भी बहुत ज़्यादा इस पर इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को होना ज़रूरी होता है, गेम्स को और बच्चों को आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर इस तरह नहीं आया, इस तरह आया कि हमारे पास अब भी ऑफर्स हैं कि आप अगले साल का टूर्नामेंट अभी से हमें दे दें और इतनी कॉस्ट हमसे ले लें। सो ये हमारी खुशी का एलिमेंट है। काफ़ी इसमें सर मेहनत हुई हुई है और वो मेहनत ऑब्वियसली सेक्रेटरी के लेवल की नहीं होती, वो असफंदियार ने की हुई है और उस मेहनत का ये नतीजा है कि कोई प्लेयर ये नहीं कह सकता कि स्टे का इशू कोई था, ये मैचेस के टाइमिंग से कोई इशू था। आई एम श्योर कि आपकी टीम ने भी एंजॉय किया होगा, आप अभी बता भी रहे थे, कोई आप लोगों को भी इशू हुआ। तो सर ये इतनी बड़ी प्लेजर की बातें होती हैं कि हमने सीएम को ये कहा हुआ है कि इसके बाद हम फुटबॉल का लीग लॉन्च करेंगे, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर को मिला के। ठीक है, असफंदियार खटक साहब का आपने जिक्र किया, डीजी स्पोर्ट्स का एक टेनिस कैंप भी इधर जारी है। हमने सबसे पहले आकर पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा भी लिया था। असफंदियार खटक साहब, इस वक्त एट द मोमेंट सिर्फ हॉकी नहीं हो रही है पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ केपीके में स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हॉकी के इवेंट्स नहीं हो रहे हैं और मुतादिद स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं। प्लीज टॉक अस थ्रू क्या क्या इस वक्त चल रहा है ताकि लोगों को पता चले जी इतनी एक्टिविटीज चल रही हैं, यही वजह है कि नेशनल गेम्स में पेशावर का दूसरा नंबर था। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर जिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हम खड़े हैं उसमें तकरीबन हमारे 32 स्पोर्ट्स जो हैं एकेडमीज़ अभी भी रनिंग हैं और माशाल्लाह से अभी अब अगर आप हर एकेडमी को विज़िट करें तो उसमें आपको एथलीट्स जो हैं वो खेलते हुए मिलेंगे। इसी तरह हर डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स पे हमारा जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसमें भी थ्रू प्रोफेशनल कोचेज़ उस एकेडमीज़ को रन कर रहे हैं और मेरे ख्याल में पूरे सूबे में इस वक्त जो है आपको एकेडमीज़ फंक्शनल मिलेंगी। जिस तरह के सीएम साहब की डायरेक्शंस थी और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो हमारे साथ हम उनको सेक्रेटरी से ज़्यादा बड़ा भाई मानते हैं, तो वो भी उनकी तरफ से डायरेक्शंस आई कि जो हमारी लॉन्ग अवेटेड गेम्स हैं अंडर 21 कोरोना से पेंडिंग थी, वो भी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सीएम साहब की डायरेक्शंस पे आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि अब वो बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह पूरा सूबा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वो स्पोर्ट्स में इवेंट्स में भी शामिल हो रहा है और जो हमारी एकेडमीज़ हैं उसमें भी वो भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे रहे हैं लेकिन ग्राउंड्स को आबाद भी कर रहे हैं। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें और ग्राउंड आबाद ना हो तो फिर शायद मज़ा नहीं आता, फीका फीका सा रहता है। आगे आपके क्या प्लान्स हैं? जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए गए हैं, कुछ की रेनोवेशन जारी है, कुछ नए सिरे से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जा रही हैं, क्या क्या प्लान किया जा रहा है? और इन प्लान्स को
ओवरऑल सिर्फ केपीके में नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोगों तक किस तरह लेके जाया जाएगा, क्योंकि ये विजन का भी एक हिस्सा है कि हमें रीच बढ़ानी है अपनी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली ये दिखाना है कि आप पेशावर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे खाने पीने खा सकते हैं, यहाँ पर टैलेंट मौजूद है, एक से बढ़कर स्किल्ड प्लेयर मौजूद है जो ना सिर्फ केपीके की लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कामयाबी हासिल कर रहा है। देखिए, इस तरह है कि इसमें 2-3 स्टेप्स बड़े ज़रूरी होते हैं और वो तीनों स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। पहला तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, डिवीजनल हेडक्वार्टर पे अब इस स्टैंडर्ड की चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जिसमें इंटरनेशनल मैचेस भी हो सकते हैं। बैडमिंटन के इंटरनेशनल मैचेस 4 सदर में हुए हैं और इसके बाद भी होंगे। दूसरी चीज़ इसमें होती है आप प्लेयर को सपोर्ट करें। प्रॉबेबली हमारा अकेला प्रोविंस होगा जिसने अंडर 21 गेम्स और बाकियों के विनर्स को जो गोल्ड मेडल जीता है 10,000 रुपीज़ एक साल के लिए दे रहे हैं जी, एज अ वसीफा बांध दिया गया। जी हाँ, 8,000 हम सिल्वर मेडलिस्ट को दे रहे हैं और 5,000 हम ब्रॉन्ज को दे रहे हैं। और तीसरा मैं आपको 2 एग्जांपल सिर्फ देना चाहता हूँ। अभी हमने बैंक ऑफ खैबर के साथ मिलके स्क्वॉश के लिए टैलेंट हंट किया। उनकी स्पॉन्सरशिप थी 3 इयर्स की। अंडर 13 के बच्चे और बच्चियाँ हमने सेलेक्ट किए। आई एम वेरी प्लीज्ड के यूएसए में अंडर 16 के टूर्नामेंट के लिए हमारे 2 बच्चे और 1 बच्ची सेलेक्ट हो गए। हमारी जो एथलेटिक्स में बच्ची है तामीन नाउ, उसका जो उस दिन सेकंड्स थे 100 मीटर रेस में 12.9 थे। ये वो उसके रिकॉर्ड के करीब हैं। अब उसको हम यूएसए भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे चली जाए, वहाँ पर जितनी ट्रेनिंग ले ले। हमारी जो जेवलिन थ्रोअर बची थी उसने 1 मीटर के डिस्टेंस से मतलब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड ले गया। अब ये सर 16 साल की और 18 साल की बच्चियाँ हैं। ये वो बच्चे हैं जिन पे अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल बाद आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। तो ये तीनों चीज़ें इसके साथ चल रही हैं। बट सर मैं फिर भी एम्फसाइज करना चाहूँगा, ये प्राइवेट सेक्टर बीच में आएगा, ये हमारे साथ मिलेगा, इनकी ब्रांडिंग भी होगी, हमारी ब्रांडिंग भी होगी, तब जाके स्पोर्ट्स आगे जाएंगी। ये अकेला ना गवर्नमेंट का काम है ना फेडरेशंस का काम है। थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट पे भी बात कर लेते हैं असफंदिया खटक साहब। प्राइवेट सेक्टर ये नहीं हो सकता कि किसी एक प्लेयर की जिम्मेदारी उठा ले और उस प्लेयर को इस तरह स्पॉन्सर करे कि उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी उसकी हो, ताकि आगे चल के जब वो एक्कलेड्स अचीव करे तो ना सिर्फ हुकूमत का नाम हो, ना सिर्फ उस बच्चे का नाम हो, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी आप ग्लोबल स्पॉन्सरशिप देखेंगे फिर। जी बिल्कुल, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया कि बैंक ऑफ खैबर ने 3 बच्चों को स्पॉन्सर्स किया, 6 बच्चों को स्पॉन्सर्स किए, उसमें 3 बच्चियाँ और 3 बच्चे हैं। इसी तरह कल जो तामीन का सर ने जिक्र किया वो हम OGDCL के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो वो बहुत मेरे ख्याल में 90% विलिंग थे कि हम ही उसको स्पॉन्सर करें। तो इस तरह अगर प्राइवेट सेक्टर ने आगे आए और अगर हम अभी KP गवर्नमेंट 6 बच्चों को स्पॉन्सर कर रही है, तो अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया और उसने 6 बच्चों को ले लिया तो ये 12 बच्चे हो जाएंगे। तो यही है कि हमारी प्राइवेट सेक्टर के साथ अभी यही बात हो रही है कि इन बच्चों को आपका एक आपको इंटरनेशनल ब्रांडिंग आपको भी आपकी जो कंपनी है उसको भी मिलती है, और साथ में ये है कि इन बच्चे जो हैं ये बेहतरीन प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सके। मेरे ख्याल में ये बहुत करीब है कि हमारे लिए मेडल्स, इंटरनेशनल मेडल्स जीत सकें। आप इस चीज़ से देखें कि ये जो जियो सुपर पे लाइव जा रहा है, इसने जो इम्पैक्ट दिया है, पता नहीं जियो सुपर को कितना इम्पैक्ट दिया होगा उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम इसकी थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे और बाकी चीज़ों पे रिस्पांस देख रहे हैं, जब आपको बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये ऑफर्स करना शुरू कर दें कि अगले 3 साल के लिए हमें टूर्नामेंट दे दो, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कामयाब रेसिपी नहीं हो सकती कि मीडिया एक तरफ जो इन प्लेयर्स को एंगेज रख रहा है, आपने एक जगह खुद देखी, खुद लाइव चलाया, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है, और उसको देखते हुए इतना बड़ा बेस बना कि ये चीज़ एक एग्जांपल बन गई है। आई थिंक कि बाकी प्रोविंसेस अब तो ये एग्जांपल एक सेट हो गई है, इसको फॉलो करते हुए इसी तरह प्लेयर्स को सामने ला सकते हैं। इस कॉइन की भी 2 साइड्स हैं, एक तो आपने स्पॉन्सर्स की साइड पे बात की, दूसरी साइड है टैलेंट की। जो टैलेंट है वो अपने आप को ग्रूम होता हुआ अपने फैमिली के साथ इस पूरे एक्सपीरियंस को, इस पूरी जर्नी को शेयर होता हुआ देखना चाहता है, और हम उस जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं आपके साथ। तो उस टैलेंट को सर आपकी तरफ से एक मैसेज हो जाए लोकल लैंग्वेज में कि हम हैं आपके पीछे खड़े हुए, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स लाइंड अप फॉर यू ऑल। ये आपकी तरफ से मैसेज है, तो उसके बाद हम क्लोज करते हैं। ठीक है जी, मैं तो फिर पश्तो में ही बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं। ज़ुमुम चकम माशुमान दी अलकान दी जिनके दी चकम टाइम पर वीडियो गेम और बाकी शुनो खरापई का दी खपल एक्सरसाइजों की, खपल दा ग्राउंड्स यूज़ की और खपल यो गेम सेलेक्ट किया है कि जान माहिर की नोदा फ्यूचर दे फ्यूचर ज़ुमुम न दे, फ्यूचर दे कमिंग जनरेशंस दे पकार दे चिदी मेहनतों की और आशी दे ग्राउंड्स के अपन फ्यूचर जो। सुन लिया आपने मैसेज, कम से कम टाइम वीडियो गेम्स पर और घर पे बैठकर गुजारें, ज़्यादा टाइम गुजारें
ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में ये आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकें। वी वर इन कॉन्वर्सेशन विद डीजी स्पोर्ट असफंदियार खटक एंड सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिस्टर आबिद मजीद। ये आपके लिए आगे भी और इस किस्म के प्लान्स लाते रहेंगे ताकि आपकी डेवलपमेंट पर काम होता रहे। लाला अयूब हॉकी स्टेडियम से फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, विल कम बैक विद लाइव एक्शन फ्रॉम मैच नंबर 3। जियो सुपर के साथ रहिए।